हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ क्षमा त्रिपाठी और आप सभी लोगों ने देखना शुरू कर दिया है फेसबुक पर भारत 24 का लाइव पेज। और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूनम अधिकारी इस वक्त मौजूद है। नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर वो खबर जिस पर रहती है पूनम अधिकारी और मेरी नजर। आज जो है पूनम, आपके पिटारे में क्या है खास, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए, तब तक जो हमारे दर्शक भी जुड़ते जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो भारत 24 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम मनोरंजन जगत की बहुत सारी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से सबसे पहली खबर होगी हमारी जैकलीन की। जैकलीन जिसे आप जानते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है, जो कि श्रीलंकन ब्यूटी है, लेकिन आजकल इन एक नए विवाद को लेकर छाई हुई है। उनके बॉयफ्रेंड कह सकते हैं या जो कह सकते हैं जो ठग है सुकेश चंद्रशेखर, उनको लेकर जैकलीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्या है ये पूरा मामला और कैसे अब जैकलीन पर परेशानियां टूट पड़ी हैं, परेशानियों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा है, वो सब आपको बताएंगे। इसके अलावा आज हमारे आपके साथ बात होगी करण जौहर के नए जो प्रोमो आया, उनका कॉफी विद करण का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है, उसमें पहुंचे वरुण धवन और अनिल कपूर। वरुण धवन ने कटरीना और दीपिका, जी हाँ कटरीना जो कि शादीशुदा है, और दीपिका पादुकोण वो भी शादीशुदा है, उन दोनों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है वो भी बताएंगे। तो हमारे पास आज हमारे पिटारे में शमा बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन बात वही है, सबसे पहले आप हमसे जुड़िए, अपने सवाल पूछिए, आपके सवालों के हम जवाब देंगे, तभी तो बात आगे बढ़ेगी, तभी तो मजा आएगा। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछते ना, तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, सही अधूरा बात है। तो बहुत अभी जो है हम लोगों के साथ जो है कुछ दर्शक जुड़े हैं। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पूनम, जो जैकलीन वाली खबर है, जैकलीन जो है आज से नहीं काफी टाइम से विवादों में है, और जैकलीन को लेकर अभी जो नया विवाद या फिर कह सकते हैं जो जिसके लिए अभी वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, जिसके लिए अभी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, वो खबर है ठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर, जो अपने आप को उनका रूमर्ड बॉयफ्रेंड भी कहा जाता है कि वो जैकलीन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड हैं, और उन्होंने जैकलीन के साथ एक ऐसा धोखा किया है जिसकी वजह से जैकलीन जो है चारों तरफ चर्चा में है। क्या है वो खबर, उस पर पूनम अधिकारी आपसे करेंगी बात। जी, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने अब जैकलीन को एक नया समन जारी किया है, जिसके बाद जैकलीन से अब एक नए सिरे से पूछताछ होगी। ये पूछताछ यानी 14 सितंबर को होगी। इससे पहले भी जैकलीन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैकलीन ने शायद कुछ फिल्मों का या काम का बहाना देकर वो इस पूछताछ का हिस्सा नहीं बनी थी। लेकिन अब सख्त निर्देशों के साथ जैकलीन को बोल दिया गया है कि उनको हाजिर होना है और पूछताछ करनी है। आपको बता दें, पहले जिन लोगों को ये पूरा मामला नहीं पता कि सुकेश चंद्रशेखर का आखिरकार ये मामला क्या है, दरअसल सुकेश चंद्रशेखर पर मनी लॉन्ड्रिंग 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। और ये भी कहा जा रहा है शमा कि जैकलीन को इन सारी चीजों की, उनकी गर्लफ्रेंड थी सुकेश चंद्रशेखर की, पहले जैकलीन ने इस बात से मानने से साफ इनकार कर दिया था कि वो सुकेश चंद्रशेखर को जानती है या उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई तब ये सामने आया कि हाँ, वो उनकी गर्लफ्रेंड थी। और उन पर ये भी आरोप है जैकलीन पर कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर, जो कि बहुत बड़े ठग है, जिन पर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, उनसे करीब 10 करोड़ के गिफ्ट्स लिए हैं। जैकलीन पर इस तरह का आरोप है। इसके बाद ही पूरा मामला और भी ज्यादा बढ़ता गया, लेकिन अब जैकलीन की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनसे एक के बाद एक अब कई तरह के सवाल पूछे जाने वाले हैं। और सिर्फ गिफ्ट ही नहीं पूनम, जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये भी है कि सुकेश ने जैकलीन को श्रीलंका में बंगला गिफ्ट किया, बहरीन में जैकलीन के पेरेंट्स को जो है बंगला गिफ्ट किया। और साथ ही पूनम, आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी कि जैकलीन जो है मुंबई के जुहू पॉश इलाके में बंगला खरीदने वाली है। अब खबर ये आ रही है कि उस बंगले को भी, उसमें भी जो पैसा लगा था वो सुकेश का लगा हुआ है। मतलब सोचिए, 3 बंगले जो है जैकलीन को सुकेश चंद्र गिफ्ट कर रहे थे, और जैकलीन को पता नहीं था कि सुकेश का बैकग्राउंड क्या है। उस चीज को लेकर जो है अब ईओडब्ल्यू जैकलीन से पूछताछ कर रही है। हालांकि जैकलीन को इससे पहले पूनम 29 अगस्त को भी जो है ईओडब्ल्यू ने बुलाया था पूछताछ के लिए। उस वक्त जैकलीन ने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था, जिसके बाद जो है उन्हें 12 सितंबर यानी कल बुलाया गया था, और कल की डेट पर भी वो पहुंची नहीं। और अब जो है 14 सितंबर यानी कल जो है जैकलीन को फिर से आने के आदेश दिए गए हैं। तो उस खबर पर भी हमारी कल बनी रहेगी नजर। देखते हैं कि जैकलीन के साथ आगे क्या होता है।
और शमा इस चीज में एक और चीज, कई लोग जैसे मुझसे जब हम लोग अक्सर लाइव करते हैं तो लोग पूछते भी हैं कि मैम हमें और डिटेलिंग बताइए, हमें और चीज बताइए। तो आपके अगर मन में कोई सवाल रहता है, आपको लगता है इस खबर से जुड़ा हमें कुछ और भी जानना है, ये इस खबर से कोई और खबर भी कनेक्ट हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो भी सवाल है हम आपसे पूछेंगे। वैसे जैकलीन को लेकर शमा ये भी बातें चल रही है, कई लोगों ने, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा भी है कि जैकलीन को बुलाने का मकसद क्या है, दिल्ली पुलिस आखिरकार क्या पूछना चाहती है। तो आपको बता दें कि जैकलीन को दिल्ली पुलिस कुछ सवाल करना चाहती है, जिसमें से पहला सवाल यही होगा कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर जो कि ठग है, जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे, उससे आखिरकार जैकलीन का संबंध क्या है, वो ये सवाल उनसे पूछना चाहती है। दूसरे कुछ सवाल ये भी है कि क्या सचमुच जैकलीन ने 10 करोड़ के गिफ्ट्स लिए हैं सुकेश से, जिस तरह का आरोप है कि जब वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी तो जैकलीन ने सुकेश से करीब 10 करोड़ के गिफ्ट्स लिए थे। तीसरा सवाल ये भी हो सकता है कि क्या जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर के काले धंधे के बारे में क्या जानकारी थी, और अगर थी तो उसके बावजूद भी क्या वो उनसे गिफ्ट्स लेते रही या उनके साथ वो कांटेक्ट में रही या नहीं रही। तो यही इस पूरी पूछताछ का मकसद है। इसके अलावा जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में हमारी खबर से जुड़ा कोई भी अगर सवाल आता है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम देख रहे हैं कि लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, लोगों के सवाल आते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस आप इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए और अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। चलिए पढ़ लेते हैं कि हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं भारत 24 पर पेज पर, जो हमसे जुड़े हुए फेसबुक लाइव पे जो जुड़े हैं, वो क्या क्या पूछ रहे हैं। पूनम हमारे साथ जो है अभिनय मिश्रा, उनको एक सवाल पूछना है। बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिए और आपका सवाल जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस लाइव से जुड़ा होगा। रवि मिश्रा पूछ रहे हैं कल भी नहीं पहुंची जैकलीन तो क्या होगा। देखिए जब कहा जाता है कि एक कहावत है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस नॉर्मल रवैये से EOW उनको बुला रही है, अगर जैकलीन उस पर रिएक्ट नहीं करती तो उनके साथ जरूर कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे जी। पवन दुबे कह रहे हैं शमा त्रिपाठी जी कल आप क्यों नहीं आई। कल मेरा ऑफ था, इस वजह से मैं नहीं आई। देविंदर जी कह रहे हैं त्रिपाठी जी अब बॉलीवुड की न्यूज़ से ज़्यादा लोग राष्ट्रवाद की खबर देखते हैं। देविंदर जी मैं आपको एक बात बताऊं, आपने नोटिस किया होगा बॉलीवुड ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद से नहीं जुड़ा हुआ है। आप चाहे उरी देख लें, चाहे आप केसरी देख लें, या फिर आप जो है लेटेस्ट में रिलीज साउथ की फिल्म RRR देख लें, हर फिल्म में आपको राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं नजर आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड जो है वो राष्ट्रवाद से अलग है। कहा जाता है कि समुद्र में एक मछली अगर खराब हो तो पूरे समुद्र को खराब कर देती है। वो कहावत बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मछली की वजह से आप बाकी मछलियों को नजरअंदाज कर दें। तो जो है बॉलीवुड में राष्ट्रवाद है, बस हाँ ये बात अलग है कि थोड़ा सा उसको उभरने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अच्छा अभिनव मिश्रा बोल रहे हैं हमें एक बात पूछनी है। पूछिए भाई, हम बैठे ही इसलिए ताकि फेसबुक लाइव का मकसद ही ये है कि जितने भी भारत 24 के व्यूअर्स हैं उनके दिमाग में, उनके मन में कहीं भी कोई सवाल है हमारी खबर से जुड़ा, या आपको लगता है कि बॉलीवुड की या किसी भी और जगत की, आपको लगता है फिल्मी जगत की, आपको लगता है कोई बात है जो आपको लगता है हमसे शेयर करनी चाहिए, हमें बतानी चाहिए, या आपको लगता है कि हम उसका जवाब शायद आपको दे सकते हैं, तो प्लीज आप जुड़िए। आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि हम आपसे एक बात पूछें या नहीं, बिल्कुल आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं शमा हमारी दूसरी खबर की। क्या बताएंगे आज आप दूसरी खबर के बारे में हमें? दूसरी खबर जो है अभी जो है ऊपर देवेंद्र जी ने बात की राष्ट्रवाद की, तो हमारे जो है एक्टर हैं अक्षय कुमार, जो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाते हैं जो देशभक्ति से ओतप्रोत रहती है, उनसे जुड़ी एक खबर है। अक्षय कुमार के जो हेयर ड्रेसर हैं उनका निधन हो गया, जिनके निधन पर अक्षय कुमार को जैसे ये सूचना मिली तो देर रात जो है वो उनके घर पहुंचे, जो कि एक अभिनेता, एक एक्टर होने के नाते एक जेस्चर था। और इस चीज को लेकर अक्षय कुमार की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने जो है अपनी टीम के लोगों के बारे में सोचा और उनके परिवार से मिलने के लिए गए। इसके अलावा पूनम जो हमारी अगली खबर है, मुझे लगता है कि हमें जो है दीपिका और कटरीना के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जी हाँ, दीपिका और कटरीना को जो अब हम खबर सुनाने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आई एम श्योर उनको बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कॉफी विद करण एक ऐसा शो है जहाँ पे कंट्रोवर्सी होना, लोगों की पर्सनल चीजें बाहर निकलना बहुत कॉमन बात है। मतलब जब तक इस शो में कंट्रोवर्सी ना हो, लोगों की पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर बातचीत
बातचीत ना हो तब तक ये शो बहुत अधूरा सा लगता है। तो इस बार शो कॉफी विद करण में पहुंचे वरुण धवन और अनिल कपूर, जो कि बहुत मस्ती कर रहे थे। और अचानक करण जौहर ने पूछा कि जब आप वरुण धवन से सवाल किया गया कि जब आप दीपिका और कटरीना के साथ काम करते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो वरुण धवन ने जिस पर कहा कि अक्सर मेरे फैंस मुझे कहते हैं कि जब भी मैं दीपिका और कटरीना के साथ काम करता हूं तो मैं बहुत बच्चा जैसा लगता हूं उनके। तो इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब ये था कि जब भी वो कटरीना और दीपिका के साथ किसी फिल्म में नजर आते हैं तो वो अक्सर उनके बच्चे लगते हैं, यानी वो उनकी आंटी बराबर या माँ बराबर दिखती हैं। ये बहुत बड़ा कमेंट था जो वरुण धवन ने इनडायरेक्टली बोल दिया। इनडायरेक्टली वरुण धवन ने दीपिका और कटरीना को बूढ़ी बोल दिया। वैसे मैं एक बात कहूँ पूनम, आपने कहावत सुनी है कि अंगूर खट्टे हैं, जब अंगूर नहीं मिलता तो खट्टे लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि वरुण धवन को अभी तक कटरीना और दीपिका पादुकोण के साथ कोई फिल्म नहीं मिली है, तो मे भी शायद हो सकता है कि उनके लिए अंगूर खट्टे हों। और मुझे अच्छे से याद है शिवा, शो कॉफी विद करण में ही जब एक बार एक सवाल किया गया था, करण जौहर का ये काउच था जिस पर सवाल किया गया था कि अगर आपको किसी एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहेंगे, तब वरुण धवन ने दीपिका पादुकोण का नाम दिया था। और आज वही वरुण धवन कह रहे हैं कि जब भी मैं इनके साथ काम करता हूँ तो मुझे मेरे फैंस बोलते हैं कि मैं थोड़ा जवान दिखता हूँ, मैं उनका आधी उम्र का दिखता हूँ, जो कि ठीक नहीं है ये। तो ये बात तो है। खैर आगे चलते हैं, अपने जो है दर्शकों के और कमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा गया है। हमारे साथ जो बहुत सारे लोग, एक्चुअली कमेंट्स इतनी जल्दी ऊपर बढ़ते रहते हैं कि समझ नहीं आता कि कौन सा कमेंट और किसका कमेंट पढ़ना चाहिए। पूनम, हमारे साथ जो है सपन जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सलमान खान से जुड़ा कोई अपडेट हो आपके पास तो वो दीजिए। पूनम, सलमान खान से जुड़ी कोई खबर आपके पिटारे में हो तो प्लीज निकालिए। सलमान खान से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अंकित सिंह तोमर। कि ऐसा की होता है अक्सर जब बॉलीवुड एक्ट्रेस की शादी हो जाती है तो उन्हें बूढ़ा मान लिया जाता है। गीतिका, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अक्सर ये कहा जाता है कि पहले भी ये सोच थी कि जब एक बार किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाती है या वो माँ बन जाती है तो ये माना जाता है कि उसका बॉलीवुड करियर ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। हमारे सामने करीना कपूर खान भी है, हमारे सामने कटरीना भी है, हमारे सामने दीपिका भी है, ये वो एक्ट्रेस है। और आलिया भट्ट भी है। आलिया भट्ट भी इस वक्त प्रेग्नेंट है और बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर रही है। अपनी फिल्म को, हाल ही में उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र अच्छी खासी कमाई कर रही है। तो ये कहना अब शायद थोड़ा सा गलत होगा कि अब शादी के बाद या फिर बेबी होने के बाद हीरोइंस के मायने बदलने लग गए हैं। अभी भी उनके करियर में शायद अब शादी के बाद इम्पैक्ट पड़ता होगा, आई एम श्योर, ऐसा नहीं है इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा, लेकिन अब शादी के बाद ऐसा नहीं है कि आपका करियर फुल स्टॉप हो जाता है। वही दीपिका और कटरीना के साथ भी भले ही वरुण धवन ने ये बयान दिया हो कि वो उनसे ऑन स्क्रीन छोटे लगते हैं एज में, लेकिन मुझे लगता है अभी भी वरुण कहीं ना कहीं अगर उन्हें मौका मिला तो वो दीपिका और कटरीना के साथ जरूर काम करना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा पूनम। और अगली खबर के लिए जो सलमान खान से जुड़ी है उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अंकित सिंह तोमर को अपने साथ। जब तक अंकित सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम जो है अपने दर्शकों के और कमेंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या लिख रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं। तब तक के लिए तो अंकित सिंह आएंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11:30 बजे सेम टाइम भारत 24 के फेसबुक पेज पर। आप बस अपने सवाल हमसे पूछते रहिएगा, ठीक है? बाय। और जो है हमारे साथ रितिका जुड़ी हुई है। रितिका कह रही हैं कि पूनम मैम आप अच्छी लग रही हैं। पूनम चली गई है तो मैं उसको आपका ये मैसेज पहुंचा दूंगी कि पूनम अच्छी लग रही हैं। और मेरे साथ जो है जुड़ गए हैं अंकित सिंह तोमर। वेलकम अंकित। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अंकित, जो हमारे दर्शक हैं वो सलमान खान के बारे में जुड़ी हुई खबर जानना चाह रहे हैं कि सलमान खान से जुड़ा आपके पिटारे में क्या है, तो दर्शकों को बताइए। जी देखिए, सलमान खान से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें हैं। और पहली खबर है सलमान खान के उस केस को लेकर के जिसके लिए वो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को हर कोई जानता है आजकल, और टीवी पर जब आपने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जाना होगा, देखा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि ये वही कुख्यात गैंगस्टर है, वही गुंडा जिसे हम बोल सकते हैं, वो है जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि वो सलमान खान को जान से मारना चाहता है। इससे पहले उसने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की है, जिसमें अब तक करीब 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और वही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। और अब सलमान को जान से मारने के लिए जो लोग प्लानिंग कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है।
नया अपडेट यही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा सलमान को और उनके पिता को मारने के लिए रेकी करवाई थी, यानी कि जो गुर्गे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, वो बाकायदा मुंबई आए थे और सलमान खान की रेकी करके गए थे कि आखिर वो कहाँ जाते हैं, किस शूट पर जाते हैं, क्या टाइमिंग होती है उनकी घर से बाहर निकलने की और कहाँ कहाँ रहते हैं। ये पूरी रेकी की गई थी लॉरेंस के गुंडों की तरफ से। लेकिन अफसोस अब उन गुंडों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक संपत मेहरा का नाम बताया जा रहा है, जिससे डीजीपी, पंजाब की जो डीजीपी है, पुलिस है, वो पूछताछ करने वाली है। तो पहला अपडेट सलमान का यही है। और दूसरा अपडेट सलमान खान का है, एक जैन मुनि है, उनसे सलमान खान ने मुलाकात की है, जिनसे सलमान हाल ही में मिलने पहुंचे थे, जिनका नाम आचार्य विजय हंसरतन सूरी बताया जा रहा है, जो कि एक जैन मुनि है। दरअसल कहा जाता है कि वो अब तक 6 बार 180 दिनों का उपवास कर चुके हैं और सलमान खान उनसे इसीलिए मिलने पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपना उपवास पूरा कर लिया था। और एक महान जैन मुनि है वो, तो जाहिर है क्षमा के सलमान वैसे भी देखा है हमने अक्सर, जब भी कभी गणेश चतुर्थी हो या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है, वो उसको बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और जब बात धर्म की आती है तो सलमान बिल्कुल पीछे नहीं हटते, बिल्कुल आगे रहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टार्स में जो है फैंस भी और दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि जितने भी स्टार्स हैं उन सब में सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, हर धर्म को मानते हैं। इवन उनके घर में जो है, एक बार सलमान खान ने बयान भी दिया था, स्टेटमेंट जारी की थी कि मेरा घर जो है मिनी इंडिया है। उनके घर में जितनी भी, हालांकि अब तो उनकी एक्स भाभियां हो गई हैं, वो अलग अलग धर्म से बिलोंग करती हैं, कोई कैथलिक है, कोई हिंदू है। सलमान के जो बहनोई आयुष हैं वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग सलमान के घर में रहते हैं। उनकी जो मम्मियां हैं वो भी जो अलग अलग धर्मों की बिलोंग करते हैं। इवन सलमान के घर में चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दिवाली हो, ईद हो, हर उत्सव जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो सलमान मुझे पर्सनली भी जो है इस मामले में बहुत अच्छे लगते हैं। उनका जो सर्वधर्म संभाव है वो मुझे भी उनकी तरफ आकर्षित करता है। चलिए, आज की खबरों में बस इतना ही। कल आप लोगों से फिर होगी मुलाकात अंकित सिंह तोमर और क्षमा त्रिपाठी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए भारत 24 और हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए और अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।